तो आइए आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको अपनी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रोफाइल को यूज करके अगर आपको एज अ ओईएम वर्क करना है तो वेंडर असेसमेंट के लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर लिया है अपनी जेम प्रोफाइल पे। वेंडर असेसमेंट प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने माई अकाउंट में जाना है। लॉगिन करने के बाद आप माई अकाउंट में जाएंगे, जहाँ पे राइट हैंड साइड में आपका नेम दिखता है, वहां पे जाके आप क्लिक करके माई अकाउंट पे आएंगे। माई अकाउंट में आने के बाद स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको वेंडर असेसमेंट का प्रोसेस देखने को मिलेगा। वेंडर असेसमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेंडर असेसमेंट का कभी कभार प्रॉब्लम क्या होता है कि कई लोगों का वेंडर असेसमेंट का ऑप्शन जो है ना क्लिकेबल नहीं होता, क्योंकि उनका जो प्रोफाइल है ना वो कंप्लीट नहीं होता। तो आपका जो प्रोफाइल है ना वो कंप्लीट करना है, तभी आप इस वेंडर असेसमेंट के जो ऑप्शन को एक्सेस कर पाएंगे। वेंडर असेसमेंट पे आप जाएंगे। वेंडर असेसमेंट पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको पेज देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, वेंडर असेसमेंट इनिशिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे न्यू असेसमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है। न्यू असेसमेंट रिक्वेस्ट पे आप जाएंगे तो वेंडर असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ऑप्शन है यहाँ पे असेस मी एज मैन्युफैक्चरर, इसे आप इनिशिएट वेंडर असेसमेंट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ये आप डालेंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल सॉफ्टवेयर आपकी प्रोफाइल से ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है, इसे आप प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरीज बतानी होती है कि कौन कौन सी कैटेगरीज का आप वेंडर असेसमेंट कराना चाहते हैं। मतलब जिन भी कैटेगरीज का आप ओईएम पैनल लेना चाहते हैं वो कैटेगरीज आपको यहाँ पे डालनी है, उनकी डिटेल्स डालनी है। तो जो भी कैटेगरी है, मान लीजिए कि आप टेबल की कैटेगरी के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर टेबल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उस कैटेगरी का ओईएम पैनल लेना चाहते हैं, तो आप उस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालेंगे और प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है आपका पर मंथ वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आपके लिए जो भी एप्लीकेबल होगा वो डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो एक कैटेगरी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। अब इस कैटेगरी के साथ आप 4 कैटेगरी और करते हैं, 5 कैटेगरी और करते हैं, या फिर 10-12 कैटेगरी और करते हैं, या फिर एक ही कैटेगरी और करते हैं, तो यहाँ पे ना ऐड न्यू रो का ऑप्शन दिया हुआ है आपको। तो आप एक ही साथ मल्टीपल कैटेगरीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं टेबल के साथ चेयर भी करता हूँ, तो मैं चेयर की कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा और उसकी डिटेल्स मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी आप वेंडर असेसमेंट प्रोसेस इनिशिएट करें, सबसे पहले 10 मिनट निकाल के आप जितनी भी पॉसिबल कैटेगरीज आपके लिए बनती हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लें और एक एक करके सारे ही कैटेगरीज आप यहाँ पे डाल दें। कोई भी लिमिटेशन नहीं है इसमें, जेम के द्वारा कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाई गई है कि एक ही बारी में, मतलब एक बारे में आप 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी कैटेगरीज यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हो या फिर जिन भी कैटेगरीज की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऐड न्यू रो करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने अभी के लिए 2 कैटेगरी सेलेक्ट करी है। ऐड न्यू रो करके आप मल्टीपल कितनी भी कैटेगरीज डाल सकते हो, बट ध्यान रखिएगा कैटेगरीज आपको वही सेलेक्ट करनी है जिन कैटेगरीज का आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो। मैन्युफैक्चरिंग जिस भी प्रोडक्ट की आप कर रहे हो वही कैटेगरी आप यहाँ सेलेक्ट करोगे, क्योंकि सारी ही कैटेगरी का वेरिफिकेशन बाद में आपके साथ होने वाला है। सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद ये टर्नओवर डिटेल सॉफ्टवेयर आपकी प्रोफाइल से फेच कर लेता है, आप इसे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आपका, उस पे क्या होता है, एक लॉगिन आईडी पासवर्ड राइट्स का पहुंच जाता है और वहां पे एक अलग से लिंक भी आ जाता है लॉगिन करने का। उस यूजर आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके आप जो भी डेस्कटॉप असेसमेंट का प्रोसेस है वो वहां से स्टार्ट हो जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है। जो भी डॉक्यूमेंट टीम मांगेगी वो टीम आपको सबमिट करने हैं और एक राइट्स का एग्जीक्यूटिव भी आपके साथ टच में आ जाता है जो आपको गाइड करता रहता है कि किस तरीके से कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बनाना है और किस में क्या डिटेल फिल करके देनी है, वो इजीली आप उसे कर पाओगे। तो ये तो है पेड वेंडर असेसमेंट का प्रोसेस। इसके बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड में आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। जैसे ही आपका डेस्कटॉप असेसमेंट कंप्लीट होगा वहां पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है कि कितनी पेमेंट आपको करनी है, और पेमेंट करने के बाद आपका वीडियो असेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसके बाद आपकी रिपोर्ट जनरेट होती है। अब एग्जेम्पशन अगर आप लेना चाहते हैं तो एग्जेम्पशन किस तरीके से होती है और एग्जेम्पशन किन किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप ले सकते हैं वो समझ लेते हैं। तो उसके लिए भी सेम आपको क्या करना है, माई अकाउंट में जाना है।
माई अकाउंट पे जाने के बाद जहां पे हमने ये वेंडर असेसमेंट का प्रोसेस डाला था, इनिशिएट किया था, उसके नीचे यहाँ पे असेसमेंट एग्जाम्शन का ऑप्शन आता है। तो आप असेसमेंट एग्जाम्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर या फिर जिनके बिहाफ पे आप एग्जाम्शन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ले सकते हो। यहाँ पे भी मेंशन है सर्टेन कैटेगरी ऑफ सेलर्स लाइक दोज having 500 crore or more turnover, BIS license holding manufacturers for their registered categories, central state PSU, central state government departments authorities are exempted from vendor assessment। तो यहाँ पे ये डिटेल्स आपको दी हुई है। न्यू एग्जामिशन रिक्वेस्ट पे आप जाएंगे तो सेम इसी तरीके से आपको प्रोसेस करना होता है। डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देना होता है, मैं दिखा देता हूँ। सबमिट, ये कुछ क्राइटेरिया है जिनके बिहाफ पे आप जेम पे वेंडर असेसमेंट एग्जामिशन ले सकते हो। अगर इनमें से कुछ आपके पास है, जैसे जो मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं या मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनके पास अगर ड्रग लाइसेंस है, सीडीएस को है, तो उनको भी एग्जामिशन मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके बिहाफ पे आप एग्जामिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप वेंडर असेसमेंट एग्जामिशन के लिए जेम पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है, डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है। सिंपल सा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है किसके बिहाफ पे एग्जामिशन ले रहे हैं, उसके बाद कैटेगरीज डालनी है और उसे सबमिट करना है। डिफरेंस ये है कि इसमें कोई भी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट नहीं करना होता, कोई भी वीडियो असेसमेंट इसमें नहीं होती, डायरेक्टली आपको एग्जामिशन प्रोवाइड कर दी जाती है और आपका जो ओईएम पैनल है उस कैटेगरी के लिए एक्टिवेट हो जाता है और आप उसे ले सकते हैं।